इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले ओडीआई मैच, मैन ऑफ द मैच साहब की सलमान अली आगा साहब ने ना आज जिसे कहते हैं अपने ओडीआई कैरियर के पिछले सारे पाप धो दिए हैं। तो ऐसी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है कि बॉलिंग में भी अपना बेस्ट दे दिया ओडीआई का, अभी तक बैटिंग में भी अपना बेस्ट दे दिया। मतलब सलमान अली आगा आज बॉलिंग में अनप्लेएबल था और बैटिंग में भाई साहब उसने जो मैच्योरिटी दिखाई है नेक्स्ट लेवल। लोग बाबर आजम से जिस किस्म की डिमांड करते हैं ना बैटिंग की, सलमान अली आगा ने दिखाई है। पहले सलमान अली आगा की बॉलिंग की बात करते हैं। आगा साहब ने, अल्लाह आपका भला करे, टोटल ओवर किए हैं 8, 32 रन दिए हैं, 4 विकेटें ली हैं, 4 की इकॉनमी के साथ 32 रन दिए हैं। तो 32 ही भाई ने किए हैं डॉट बॉल्स, ठीक है। प्लस आगा साहब को 5 सिर्फ चौके लगे हैं और आगा साहब की मतलब कुछ गेंदें ऐसी स्पिन हुई हैं ना, मतलब मैं बताऊं आगा साहब ना बॉलिंग में मुरलीधरन बने हुए थे। आगा साहब की ना पेस पकड़ी जा रही थी, ना स्पिन पकड़ी जा रही थी, ना उनकी वेरिएशन पकड़ी जा रही थी। जॉर्जी 2 चौके मारता है आगा साहब को, ठीक है, और उसके बाद आगा साहब उसको इन दी एयर ऐसा बीट करते हैं कि उसको लगा कि गेंद स्लो आएगा, वो अक्रॉस द विकेट जाकर लेग साइड पर खेलने के चक्करों में था, ठक करके पैड के ऊपर गेंद लगी, तेज़ पड़ गया, पड़कर गेंद तेज़ आ गया, वो स्लो रह गया। जॉर्जी वो पहली विकेट थी, एलबीडब्ल्यू प्लम्ब। अच्छा, फिर आगा साहब ने रायन रिकल्टन को बोल्ड किया। उसको बोल्ड ऐसे किया जनाब कि वो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप आगा साहब ने उसको गेंद किया तो उसे लगा कि बॉल पड़ के बाहर निकलेगा, वो गया बैक फुट के ऊपर कट खेलने, ठीक है। अब गेंद पड़ के अंदर आ गई, आगा साहब ने अपनी तरफ से दूसरा फेंका, खुद से फेंका, उनके हाथ से निकल गया, चमत्कार हो गया। ऊपर वाला जाने और आगा साहब जाने, हमें नहीं पता। हमें यह नज़र आया कि गेंद पड़ के बाहर नहीं निकला, अंदर की तरफ आ गया, बल्ले का इनसाइड एज लगा क्योंकि वो कट शॉट के लिए अपने आप को कमिट कर चुका था। बल्ले का इनसाइड एज लगा, उसकी ऑफ स्टंप ढेर, ठीक है, जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी गिरी वैसे ही उसकी ऑफ स्टंप गिर गई, डस। अच्छा जी, 2 आगा साहब की विकेटें। 2 अगले जो है ना वो बोल्ड किए हैं आगा साहब ने, डूसान और स्टब्स को, और ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म की डिलीवरी है। डूसान को जनाब ऑफ स्पिनर पड़ा थोड़ा सा टर्न हुआ, ज़्यादा नहीं। डूसान शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था बॉल के ऊपर टर्न, ठीक है, रोटेशन उसने शायद कोई अपनी तरफ से की होगी, बॉल के ऊपर इतनी रोटेशन आ रही है तो शायद ये ज़्यादा स्पिन होगा। बॉल हल्का सा पड़ के ना स्पिन हुआ। अब डूसान फुल बल्ले के साथ फुल फेस ऑफ द बैट गया था उसको डिफेंड करने बैक फुट के ऊपर, लेकिन आगा साहब ने पता नहीं क्या जादू मंत्र पड़ा, फूंक कर गेंद करते साथ ही छुप किया, गेंद पड़ी, हल्का सा स्पिन हुई, बल्ले के बिल्कुल बारीक बाल बराबर डिस्टेंस के साथ से होती हुई सीधा डूसान के ऑफ स्टंप के ऊपर। स्टब्स को तो गेंद ही समझ नहीं आया, सेम गेंद था, वो जिसे कहते हैं ना आगे था ना पीछे था, वो अजीब ही खड़े का खड़ा रह गया। और लेकिन वो तो खड़े का खड़ा रह गया, उसकी ऑफ स्टंप नहीं खड़ी रही। उसकी ऑफ स्टंप जो है वो फिर रिजवान के ग्लव के अंदर हमें नज़र आई, लेटी हुई आराम करती हुई कि अब तो हो गया ना, अब तुम निकलो और जब तक तुम वापस आओगे मैं थोड़ी देर रिजवान भाई के ग्लव्स में सस्ता लेती हूँ। सारी मैच में हम ही जिसे कहते हैं रगड़ा लगता है ना स्टंप्स को, तो उनको भी थोड़ा रेस्ट का मौका मिलना चाहिए। तो ये 4 विकेटें ली हैं जनाब सलमान अली आगा ने। जो टॉप ऑर्डर है ना साउथ अफ्रीका का, उसको तहस नहस किया सलमान अली आगा ने। पहले 5 में से जो पहले 5 बैटर्स हैं ना साउथ अफ्रीका के, 4 विकेट सलमान अली आगा ने लिए हैं। और सलमान अली आगा की कुछ बॉलें तो इतनी स्पिन की हैं, जैसे इसको पड़ी डूसान को एक गेंद पड़ी, वो इतना स्पिन हुई कि डूसान, और वो एक तो स्पिन हुई और तेज़ स्पिन हुई। अच्छा, वो गेंद पड़ी है, स्पिन भी हुई है, उसने ऑड बाउंस भी लिया और वो तेज़ी से जिसे कहते हैं ना डूसान के यहाँ से निकल गई, और रिजवान के पास तो टाइम ही नहीं था उस गेंद को कैच करने का या पकड़ने का, वो जाके डीप फाइन लेग पे चौका हो गया। तो सलमान अली आगा ने इन दी एयर बड़ी कमाल की वेरिएशन की है, लाइन और लेंथ बड़ी ज़बरदस्त पकड़ी है, वो बैटर्स को सेट ही नहीं होने दे रहा था। हालांकि जॉर्जी उसके अगेंस्ट कॉन्फिडेंट खेला था, जॉर्जी ने सलमान अली आगा के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस के साथ खेला था। एक उसने शॉट निकल के मारने की कोशिश की, वो इनसाइड एज हो गया, वहाँ पर इन दी एयर बीट कर गया था सलमान अली आगा उसे, लेकिन उसका ना बल्ले का इनसाइड एज लग गया, वरना वो वहाँ पर स्टंप हो जाता जॉर्जी, लेकिन वो बल्ले का एज लगा, पीछे डीप फाइन लेग पे चौका हो गया। फिर उसने एक बड़ा ज़बरदस्त कट शॉट मार दिया सलमान अली आगा को। उससे पहले एक उसको मेरा ख्याल है सलमान अली आगा को उसने एक और शॉट मारा था, वो भी शायद ऑफ साइड के ऊपर ही था या लेग साइड, वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन मुझे याद है उस ओवर में 3 चौके पड़े थे सलमान अली आगा को। फिर उसके बाद
2 चौके उसे और भी मारे हैं जॉर्जी ने। ये 5 चौके सलमान अली आगा को जो पड़े हैं ये पाँचों के पाँचों पड़े जॉर्जी से हैं, बाकी नहीं किसी बैटर से उसे पड़े, बाकियों को उसने जिसे कहते हैं बांध के रखा हुआ था। तो ये सलमान अली आगा की जिसे कहते हैं बॉलिंग परफॉर्मेंस बेस्ट, ठीक है। ये 4 for 32 उनके कैरियर बेस्ट की हो गई है। 28 मैचेस हैं, 19 इनिंग्स है, 100 ओवर्स किए हैं सलमान अली आगा ने ओडीआई क्रिकेट में, 14 विकेट्स हैं और ये बेस्ट 4 for 32, ठीक हो गया। इससे पहले जनाब अली वो 2 विकेट्स भी हैं उनकी, 3 विकेट्स इससे पहले जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 3 for 26, ये सलमान अली आगा का बेस्ट था। उसके बाद कम्स हिज 82 रन्स ऑफ 90 बॉल्स, 4 चौके 2 छक्के। सलमान अली आगा ने वो जो 140 प्लस की पार्टनरशिप लगाई साइम अयूब के साथ और 33 रन्स ऑड की कोई 30-40 रन्स इस तरह के अराउंड कोई पार्टनरशिप लगाई उसने अपना नसीम शाह के साथ। इन 2 पार्टनरशिप्स की वजह से पाकिस्तान जो है एक टफ विकेट के ऊपर 240 चेज़ करने में कामयाब हो गया। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान ने 240 चेज़ नहीं किया, आप इसमें कम से कम 20-30 रन डालें। जो साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट में फील्डिंग आउटस्टैंडिंग की थी उन्होंने इतने रन्स बचाए हैं। तो सलमान अली आगा की बेस्ट बात ये है कि वो एंड पे गेम फंस गई थी, साइम अयूब आउट हो गया अचानक से, साथ ही इरफान आउट हो गया, शाहीन शाह अफरीदी आउट हो गया, तो वहाँ पर ना मैच फंस गया था क्योंकि ये 2-3 विकेटें पाकिस्तान की इकट्ठी गिर गई थी और अभी पाकिस्तान को तकरीबन आप समझेंगे 5-6 के रन रेट से ना, बल्कि इनफैक्ट हाँ 5-6 के रन रेट से पाकिस्तान को अभी चाहिए थे रन्स। तो वहाँ पर सलमान अली आगा ने ना बड़ी जिसे कहते हैं मेच्योरिटी का सबूत दिया। वो पैनिक नहीं हुआ, वो अपने जिसे कहते हैं ना बबल पे बबल चबाए जा रहा था। ही मेड श्योर कि यार ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 का रन रेट भी चला गया था, 5.60 पर था जब ये शाहीन बेसिकली जब शाहीन आउट हुआ है ना उसके बाद 5.60 पर रन रेट गया, 6.50 पर वो फिर उसमें तबरेज़ शमसी को निकल कर एक बड़ा खूबसूरत छक्का मारा, तो जिसे कहते हैं रन रेट को सलमान अली आगा नीचे गिरा गया। मेन रन रेट को नीचे गिराया साइम अयूब ने। उसके बाद सलमान अली आगा ने ना वहाँ से जिसे कहते हैं मैच की भागदौड़ संभाली थी जब साइम आउट हुआ है। और आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं कि सलमान अली आगा को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है कर्टेसी टू साइम अयूब। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पहली जो मेन नॉमिनेशन थी वो साइम अयूब की थी, उनको मिलना था, लेकिन साइम अयूब ने कहा कि नहीं जी मेरे से ज़्यादा डिज़र्व करते हैं सलमान अली आगा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस विद द बॉल, फिर उसके बाद विद द बैट, और मैच भी फिनिश किया विद द बैट, तो मैन ऑफ द मैच उनको मिलना चाहिए। तो साइम अयूब का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वो मिला सलमान अली आगा को। अच्छा, तो सलमान आगा साहब ने जनाब 4 चौके और 2 छक्के मारे हैं, 91 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया। ये टोटल बनते हैं 28 रन ठीक हो गया। 28 रन ये जो है ना ये बाउंड्रीज़ में आए हैं सलमान अली आगा के, और 82 में से आप 28 निकाल लें तो ये 50-52 के अराउंड रन्स जो है ना ये टोटल सलमान अली आगा ने भाग कर ली है। ये अलग बात है कि सलमान अली आगा की जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी ना विद साइम अयूब और विद नसीम शाह, एब्सोल्यूट कॉमिकल, देखने से ताल्लुक़ रखती थी। अगर आपने लाइव इनकी बातें नहीं ना सुनी आप बहुत जैसे कहते हैं ना चासमाहौल किस्म का मिस कर गए हैं। बट साइम एज़ कम जैसे कहते हैं, अगर मैं इसकी बैटिंग की बात करूँ आगा ने ना इन रिसेंट टाइम्स अपनी बैटिंग को ना इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, क्योंकि आगा के ना अब कुछ स्कोर्स थोड़े बहुत आने शुरू हुए हैं उन मैचेस में जिनमें उन्होंने बैटिंग की है। टोटल 21 इनिंग्स हैं, 28 मैचेस 21 इनिंग्स, 615 रन्स हैं, 41 की बैटिंग एवरेज है, 94 का स्ट्राइक रेट है, 82 उनका हाईएस्ट इसी मैच में। सलमान अली आगा 2022 में उन्होंने डेब्यू किया, दूसरे मैच में नीदरलैंड्स के अगेंस्ट 50 मारी, फिर उसके बाद एक 45 उनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है कराची में, फिर 2023 में उन्होंने 2 50s मारी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची में ही, फिर इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप में 50 मारी थी अगर आपको याद हो वर्ल्ड कप के मैच में, और ये जो उनकी लेटेस्ट 50 है वो आई है सर अगेंस्ट जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका। तो वेरी जिसे कहते हैं ना फुल टाइम ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी है सलमान अली आगा ने, और सलमान अली आगा अगर इसी तरीके से मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें और अपनी बॉलिंग और इम्प्रूव कर लें, बड़ा किलर किस्म का कम्बिनेशन बन सकता है इनका विद द बॉल और विद द बैट, क्योंकि सलमान अली आगा ने जिस किस्म की आज बॉलिंग की है ना, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अब डुसॉन को बोल्ड करना, स्टब्स को बोल्ड करना, जॉर्जे को LBW करना, रिकेटन को बोल्ड करना, ये मुंह से बोलना आसान है,
ये चारों जो है ना ठीक ठाक किस्म के कुलाड़े बैट्समैन है, सेट हो जाए ना फिर छोड़ते नहीं हैं, लेकिन वो सलमान अली आगा को पिक ही नहीं कर पा रहे थे, ना इन द एयर ना ऑफ द विकेट। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा ने जो मेच्योरिटी का सबूत दिया विद द बैट, टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करके मैच फिनिश करवाया, क्या ही बात है। वरना एक बात बताऊं, एक टाइम था मुझे लगा कि यहाँ से ये हार जाएंगे और यहाँ से दुनिया की सिर्फ एक ही टीम है जो मैच हार सकती है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, लेकिन सलमान अली आगा ने कहा नहीं, आज मैं जो हूँ वो सबकी आंखों का तारा बनूंगा। काफ़ी टाइम हो गया ये बाकी सारे बन रहे हैं, मुझे कोई घास ही नहीं डाल रहा, तो आज मुझे मेरे बारे में कहते हैं कि ये सिर्फ बबल जिसे कहते हैं बबलों का ख़र्चा करवा रहा है पीसीबी का, या अपनी जेब से पे कर रहा है या जो भी है ख़र्चा इसका बबल्स का ही हो रहा है। तो आज ना सलमान अली आगा ने कहा कि वो सारे खर्चे एक तरफ, आज खाते सब क्लियर कर दिए सलमान अली आगा ने। द ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 2 मैचेस आगा साहब। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।